बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे कप्तान का ऐलान, रैली का प्लान, लीगी क़यादत, छुपने का मंसूबा, बलूचिस्तान पानी पानी, और किचन चलाना चैलेंज बन गया। ये सब भी होगा खबरों का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान को पुलिस ने शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई को इयादत किए बगैर पिम से लौटना पड़ा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान ने कहा कि पुलिस की जानिब से ये जो किया जा रहा है ये गैर कानूनी है। सवाल उठाया कि रास्ता रोकने वाली पुलिस किसके ऑर्डर ले रही है? क्या अदालती हुक्म की कोई हैसियत नहीं है? कानून की हुक्मरानी है या डंडे की? शहबाज गिल को तशद्दुद के साथ ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। शहबाज गिल को तोड़ने के लिए उनकी तजलील की गई। तशद्दुद करके चोरों को मुसल्लत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चोरों की गुलामी से बेहतर है जिंदा ही ना रहें। अवाम रद्द अमल देंगे, जिम्मेदारों को कटहरे मिलाया जाएगा। शहबाज गिल की रिहाई के लिए रैली निकालने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कौम से भरपूर शिरकत की अपील भी कर दी। अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। किससे ऑर्डर ले रही है पुलिस? अदालत के ऑर्डर्स की कोई फिक्र नहीं है। कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है? इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए, इसलिए कि अगर इस तरह का तशद्दुद एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। मगरिब पे रैली करूंगा, आपने सबने शिरकत करनी है। और इस मुल्क में मीडिया का मुंह बंद करके, लोगों को डरा के, तशद्दुद करके इस मुल्क में इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। इससे बेहतर है कि जिंदा ना रहो कि हम इन चोरों की गुलामी करें जो कभी कबूल नहीं करेंगे। सारे डिवीजन हेडक्वार्टर्स के ऊपर इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की रैलीज निकलेंगी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर पुलिस की हिरासत में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ कप्तान से इख्फा। मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। चाइना चौक से F9 पार्क तक खुद रैली की क़यादत करेंगे। और तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद में चाइना चौक से F9 पार्क तक रैली निकाली जाएगी। बाबर आवान बोले इमरान खान खुद रैली की क़यादत करेंगे। हुक्मरान जान लें माइनस इमरान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम्माद अजहर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि जुल्म और जबर के खिलाफ लाहौर में बड़ा मुजाहरा होगा। लिबर्टी चौक से दाता दरबार तक रैली निकालेंगे। इमरान खान रैली से खिताब करेंगे। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुक्मरान ताकत और इंतकाम के नशे में अंधे हो चुके हैं। शहबाज गिल पर मुसलसल बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है। तमाम जमहूरी इक़दार और इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। बेईमाना तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद से जवाब तलबी ज़रूर होगी। शहबाज गिल के ऊपर बेईमाना तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं। उनके ऊपर ना सिर्फ ये कि जिस्मानी और उनके ऊपर जो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया। इमरान खान एक बहुत बड़ी रैली की क़यादत करेंगे जो चाइना चौक इस्लामाबाद से F9 पार्क तक होगी। इमरान खान शहबाज गिल की रिहाई के लिए एक रैली की खुद क़यादत करेंगे। -1 कहने वालों को इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकालेगी। रैली की क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। रैली 0 पॉइंट से F9 पार्क तक निकाली जाएगी। रैली से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राव रिजवान से। जी राव रिजवान, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात है इस हवाले से? शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकालेगी। रैली की क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद करेंगे। रैली 0 पॉइंट से F9 पार्क तक निकाली जाएगी। यहाँ पर आपको बता रहे हैं पीटीआई रहनुमा
तशद्दुद के खिलाफ कप्तान सीखपा हैं मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। आज चाइना चौक से F9 पार्क तक खुद रैली की क़यादत करेंगे। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकालेगी। रैली की क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद करेंगे। रैली 0 पॉइंट से F9 पार्क तक निकाली जाएगी। इमरान खान को पुलिस ने शहबाज गिल से मिलने ना दिया। चेयरमैन PTI को क़यादत के बगैर पिम से लौटना पड़ा। इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस पर बरस पड़े। सवाल किया कि रास्ता रोकने वाली पुलिस किससे ऑर्डर ले रही है, क्या अदालती हुक्म की कोई हैसियत नहीं, कानून की हुक्मरानी है या डंडे की। शहबाज गिल को तशद्दुद के साथ ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। शहबाज गिल को तोड़ने के लिए उनकी तजलील की गई। तशद्दुद करके चोरों को मुसल्लत किया जा रहा है। हमारे साथ नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव रिजवान मौजूद है। राव रिजवान, बताइएगा, कप्तान आज खुद रैली की क़यादत करेंगे, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, डॉक्टर शहबाज गिल पर जुल्म और बर्बियत के खिलाफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अवाम से अपील की है कि जिस तरह का तशद्दुद और जुल्म और बर्बियत डॉक्टर शहबाज गिल पर है उसके खिलाफ अवाम आज बाहर निकलें। इसी सिलसिले में जो है तमाम डिवीज़न हेडक्वार्टर और इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज किया गया। मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। सबसे बड़ी एहतजाजी रैली आज इस्लामाबाद में जो है 0 पॉइंट के मुकाम से निकाली जाएगी, जिसकी क़यादत खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान करेंगे। और ये वो मकाम है 0 पॉइंट का जहाँ से जो है रैली की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन करेंगे। तमाम जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी और गिरदोनवा के तमाम काफ़िले फैज़ाबाद से होते हुए 0 पॉइंट के मुकाम पर जमा होंगे। यहाँ से PTI चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में ये काफ़िला आगे रवाना होगा और ब्लू एरिया से होता हुआ F9 पार्क फातिमा जिन्ना पार्क में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस सिलसिले में अवाम से भरपूर एहतजाज की अपील की है। उनका यही कहना है कि जुल्म और बर्बियत जो हो रहा है इसके खिलाफ इस्लामाबाद रावलपिंडी के अवाम और मुल्क भर से अवाम जो है बाहर निकलें और इस जुल्म और बर्बियत के खिलाफ भरपूर किस्म का एहतजाज करें। तो आज बाद नमाज मगरिब जो है यहाँ से रैली निकाली जाएगी। रैली में जो है इस्लामाबाद के जो मुतलका जो अहदेदारान हैं उनको भी भरपूर हदायत जारी कर दी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में शरीक हों और आम आवाम से भी अपील की गई है। दूसरी तरफ हुकूमत जो इस्लामाबाद की जो ज़िली इंतज़ामिया DC इस्लामाबाद की तरफ से जो है दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि 5 से ज़ायद अफराद के कहीं पर जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रैली, एहतजाज और इज्तिमाज बिल्कुल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। तो आज जो है बाद नमाज मगरिब जो है PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में शहर इक़्तिदार में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जो है कल सारा दिन जो है इमरान खान। तो आपसे जानना ये चाहेंगे क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पुरअमन रैली है लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई तसादुम का रास्ता वफाकी हुकूमत की जानिब से अपनाया जा सकता है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये पुरअमन रैली है। इससे पहले भी PTI की रैली होती रही, बल्कि बड़ी पुरअमन रही, किसी किस्म का उनमें तोड़ फोड़ नहीं हुआ, इंतशार नहीं हुआ। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि रोज़ बरोज़ जो है सियासी दर्जा बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है डॉक्टर शहबाज गिल से मुलाकात के लिए पिम्स हॉस्पिटल गए तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अस्पताल के बाहर खारदार तारे लगा दी गई और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी बुला ली गई। लेकिन उसके बाद जब एहतजाज की कॉल दी गई है तो रात ही को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाए। तो हुकूमत जो है हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को रोकने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और ख़ुद इमरान खान जो है उन्होंने कल खुद इस एहतजाज की रैली दी। उनका यही कहना है कि जिस तरह का जुल्म और बर्बियत डॉक्टर शहबाज गिल पे किया जा रहा है, जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है, उसके अलावा उनको बीमार होने के बाद उनके कल आप फुटेज में देख भी सकते हैं कि किस तरह का तशद्दुद किया। उसके खिलाफ जो है आज PTI जो है ना एहतजाजी रैली इस्लामाबाद से रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। किए जाएंगे जबकि बड़ी रैली जो है इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मकाम। आगे देखिए, मरियम औरंगजेब का वार। और फर्रुख हबीब की दिफा।
शहबाज गिल के साथ नारवा सलूक पर सेनेट में अपोजिशन ने एहतजाज किया। डाइस का घेराव, नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर एहतजाज में शिरकत की। शहजाद वसीम हुकूमत पर बरस पड़े, बोले शहबाज गिल को अस्पताल इंतजामिया से छीन कर अदालत भेजा गया, मुंह से मास्क खींच कर उतारा गया। मेडिकल रिपोर्ट चीख चीख कर सब कुछ बता रही है कि शहबाज गिल को दमे की पुरानी बीमारी है, उनकी सांस की नालियां सुकड़ी हुई थी। शहरी रहमान का जवाब, बोली किसी पर तशद्दुद का जवाब पैदा नहीं होता, अगर तशद्दुद हुआ है तो तहकीकात होंगी। अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी है। आप करें, फेयर ट्रायल करें, हमें कोई इतराज नहीं है, मगर तशद्दुद की गैर इंसानी जो हथकंडे हैं उनकी मुल्क में सर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गैर इंसानी रवैयों के खिलाफ इकट्ठे हो, अगर ये नहीं तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई है, तशद्दुद का कोई जवाब नहीं है किसी पर, ये सुनना नहीं चाहते। जो हमें तस्वीर दिखाई गई है उसमें तशद्दुद नहीं है जी, और अगर तशद्दुद हुआ है तो वो इन्वेस्टिगेट जरूर होगा। अदालत में फेयर ट्रायल का सबको हक है जी, आप हाउस ऑर्डर में करें, मैं क्या बोलूं, ये इन्हीं का जवाब दे रही हूँ, ये सुनने तैयार नहीं है। शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है तो उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल प्रोग्राम में जंग गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर इमरान खान कह रहे हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है तो इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। की हिरासत में जो है उसकी कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल चीज बात नहीं है, सिवाय इसके कि जो इमरान खान या किया इसका कि मैं बिल्कुल कहूँगा कि उनके साथ अगर कोई चीज ज्यादती हुई है, पुलिस की तहवील में कोई टॉर्चर हुआ है, कुछ भी हुआ है, जो इल्जामात इमरान खान, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और हुकूमत शुड कम क्लीन, पुलिस शुड कम क्लीन ऑन दैट। इमरान खान को कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। इमरान खान ने 22 साल इल्जामात की सियासत की है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के चेयरमैन PTI इमरान खान पर लफ्ज़ी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट पूछे तो कहते हैं कि जवाब नहीं दूंगा। 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी बेटी के साथ रोज़ाना जवाब दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? आपने उस वक्त भी इल्जामात लगाए और आज आप कहते हैं कि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी, इसलिए आपने इल्जामात लगाए। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने कोई अदारा नहीं छोड़ा, कोई दोस्त मुमालिक आपने नहीं छोड़ा जिसके प्रोजेक्ट को आपने कंट्रोवर्शियल ना किया हो। आपने नैब नहीं छोड़ी, FIA नहीं छोड़ी। जिस अदालत के अंदर, जिस अदारे के अंदर नैब के केस पेश हुए, इल्जामात, कोई सबूत नहीं पेश किया आपने। चाहे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, आपको शर्म नहीं आती? 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे, लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की माओ को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर हैं। इतना बड़ा मुल्क के एहतसाब के साथ मजाक कर दिया आपने। बताएं उन एजेंसियों के नाम जहां से आप रिपोर्टें मंगाकर रिपोर्टें लेते थे और ब्रीफिंग लेते थे, अगर हौसला है और हिम्मत है। सियासी मुखालफिन के कप्तान पर लफ्जी वार, दिफा करने खिलाड़ी फारूक हबीब मैदान में आ गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मरियम औरंगजेब की झूठ की पिटारी में से सिर्फ इमरान खान का नाम निकलता है, अगर नवाज शरीफ सच्चा है तो अवाम में क्यों नहीं आता। सियासी मुखालफिन के कप्तान पर लफ्जी वार, दिफा करने खिलाड़ी फारूक हबीब मैदान में आ गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मरियम औरंगजेब की झूठ की पिटारी में से सिर्फ इमरान खान का नाम निकलता है, अगर नवाज शरीफ सच्चा है तो अवाम में क्यों नहीं आता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।